इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संस्कृत आमोदनी कक्षा 8 में तृतीय पाठ संस्कृत भाषाया महत्वम। संस्कृत भाषाया अर्थात संस्कृत भाषा का महत्व, इस महत्व संस्कृत भाषा का महत्व। यहाँ पर हम विशेषण और विशेष्य का प्रयोग जो है अच्छी तरीके से जानेंगे। विशेषण क्या होता है ना, जो कि विशेष्य की विशेषता बताते हैं। विशेष्य को हम नाउन या फिर प्रोनाउन भी बोल सकते हैं। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण बोलते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ कुछ को चूज किया है। इस चैप्टर में इस तरीके के बहुत सारे विशेषण विशेष्य का एग्जाम्पल है। जैसे अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, सर्वासु भाषासु, सभी भाषाओं में। भाषा क्या है, यहाँ पर नाउन है यानी कि विशेष्य है। कैसी भाषा, सर्वासु भाषा यानी कि सभी भाषा। तो सर्वासु हो गया यहाँ पर हमारा विशेषण और भाषासु हो गया यहाँ पर हमारा विशेष्य। उसी तरीके से प्राचीनतमा भाषा यानी कि सबसे पुरानी भाषा। भाषा अगेन क्या बताया था हमने, विशेष्य यानी कि नाउन, संज्ञा। सॉरी, कई लोग बोलते हैं ना कि इंग्लिश का यूज मत किया करो। तो क्या है ना कि भाषा क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा पुरानी है, प्राचीनतमा। तो प्राचीनतमा हो गया इसमें विशेषण और भाषा हो गया इसमें विशेष्य। अगेन दूसरा है इसमें साहित्यम प्राचीनम, यानी कि क्या है, साहित्य कैसा है हमारा, लिटरेचर काफ़ी ज़्यादा पुराना है। तो प्राचीनमा हो गया यहाँ पर विशेषण और साहित्यम हो गया यहाँ पर विशेष्य। विशेष्य को ध्यान रखिएगा, ये नाउन के लिए या फिर प्रोनाउन के लिए यूज किया जाता है। अब है सर्वेषु राज्येषु, यानी कि सभी राज्यों में। राज्य अगेन हमारा है विशेष्य यानी कि नाउन। सर्वेषु हो गया हमारा विशेषण। अब जो है हम चैप्टर को शुरू करते हैं। विश्वस्य सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्वस्य यानी कि संसार की, सर्वासु सभी में, भाषासु भाषाओं में। अब जो है इनका इकट्ठे बनेगा सभी भाषाओं में। संस्कृत भाषा प्राचीनतमा, सबसे ज़्यादा पुरानी, भाषा अस्ति, भाषा प्लस अस्ति भाषा है। अर्थात संसार के सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे ज़्यादा पुरानी भाषा है। प्राचीन काले संस्कृत भाषा जनसामान्यस्य भाषा आसीत्। प्राचीन काले, पुराने समय में, संस्कृत भाषा जन सामान्य, साधारण लोगों की अर्थात आम बोलचाल की भाषा आसीत मिस थी। पुराने समय में संस्कृत की भाषा आम बोलचाल की भाषा थी, यानी कि जन साधारण की भाषा थी। अस्याः साहित्यम प्राचीनम समृद्धम चास्ति। अस्याः मिस इसका या फिर इसकी, साहित्यम लिटरेचर, प्राचीनम काफ़ी पुराना, समृद्धम यानी कि काफ़ी संपन्न या फिर विकसित, चास्ति चौ प्लस अस्ति, चौ मिस और अस्ति मिस है। अर्थात इसका साहित्य काफ़ी पुराना और काफ़ी ज़्यादा संपन्न विकसित है। अस्याः देवभाषा सुरवाणी, देववाणी, गीर्वाणवाणी, सुरभारती, प्रभृति नामानि सन्ति। अस्याः मिस इसकी, ये जो है ना संस्कृत भाषा के नाम हैं अर्थात उनके पर्यायवाची। देवभाषा, सुरवाणी, देववाणी, गीर्वाणवाणी, सुरभारती, प्रभृति मिस आदि, नामानि ये नाम के बहुवचन हैं, संति मिस हैं। अर्थात इसके देवभाषा, सुरवाणी, देववाणी, गीर्वाणवाणी, सुरभारती आदि नाम हैं। इदानीम अपि, इदानीम प्लस अपि, इदानीम होता है अब, अपि मिस भी यानी कि अब भी या फिर आज भी, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। अस्याः मिस इसका, भाषायाः मिस भाषा का, प्रयोगम प्रयोग, भारतस्य भारत के, सर्वेषु सभी में, राज्येषु राज्यों में। अब इकट्ठे बनेगा कि सभी राज्यों में, इसलिए इस चैप्टर में विशेषण विशेष्य को बताया गया है, क्योंकि दोनों में जो है ना एक ही विभक्ति और वचन लगता है, भवती मिस होता है। अर्थात अब भी इस भाषा का प्रयोग भारत के सभी राज्यों में होता है। अब है अनेके जनाः प्रतिदिनं संस्कृतं वदन्ति। अनेके अनेकों, जनाः लोग, प्रतिदिनम हर एक दिन, संस्कृतम वदंती बोलते हैं या फिर बोल रहे हैं। क्या है ना, यहाँ पर जो वदंती है ये लट लकार यानी कि प्रेजेंट टेंस का वर्ड है। तो उसमें क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर ता है, ती है, ते हैं, एंड में कुछ भी आ सकता है। ये जो है ना सेंटेंस के भाव पे डिपेंड करता है कि हम जो है उसका अर्थ यहाँ पर किस तरीके से फिट कराते हैं। अर्थात अनेकों लोग प्रतिदिन संस्कृत बोलते हैं। संस्कृत भाषा भारतस्य अनेक भाषाणां जननी अपि अस्ति। संस्कृत भाषा भारतस्य भारत की, अनेक भाषाणां अनेकों भाषाओं की, जननी मिस माँ, अपि मिस भी, अस्ति मिस है। अर्थात संस्कृत भाषा भारत की अनेकों भाषाओं की माँ भी है। अस्याः शब्दकोशः व्याकरणं च सुविशालः अस्ति।
अस्याः मिस इसका, शब्दकोश शब्द भंडार, व्याकरणम च मिस और, सुविशालः सु होता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा, विशाल मिस बड़ा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा बड़ा अस्ति मिस है, अर्थात इसका शब्द भंडार और व्याकरण काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी विस्तार से फैला हुआ है। चत्वारो वेदाः उपनिषदः पुराणानि, चत्वारो मिस चार, वेदाः वेद, चार वेद होते हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। तो क्या है ना, उपनिषदः यानी कि उपनिषद, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सब के सब ये बहुवचन में है। पुराणानि यानी कि पुराण बहुवचन में, एक पुराण को हम बोलते हैं पुराणम। अनेके धार्मिकः ग्रंथः, अनेकों धार्मिक ग्रंथ, अनेकानि शास्त्राणि, अनेकों शास्त्र। वेद उपनिषद पुराण और धार्मिक ग्रंथों में हमें धार्मिक ज्ञान की बातें और आध्यात्मिक उन्नति की बातें बताई जाती हैं, उनसे हम काफ़ी कुछ सीखते हैं। अनेकानि शास्त्राणि, शास्त्र से मतलब उस तरीके से शास्त्र से नहीं है जो कि सिर्फ हमें आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, बल्कि अनेकों विषय जैसे कि साइंस वगैरह भी पुराने ज़माने में सबके सब संस्कृत में ही लिखे गए थे। चिकित्सा ग्रंथः, मेडिकल साइंस की बुक्स जो होती हैं। वास्तु ग्रंथः, इसमें डायरेक्शन के बारे में नॉलेज दिया जाता है। ज्योतिष ग्रंथः मिस, जिसमें भविष्य बताया जाता है, चा मिस और, संस्कृते संस्कृत में, ए मिस ही, लिखितः लिखे गए, संति मिस हैं, अर्थात चारों वेद उपनिषद पुराण, अनेकों धार्मिक ग्रंथ, अनेकों शास्त्र, चिकित्सा ग्रंथ, वास्तु ग्रंथ और ज्योतिष ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए हैं। चाणक्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धमस्ति, चाणक्य के द्वारा रचा गया मीन्स लिखा गया, अर्थशास्त्रम सब जानते हैं कि अर्थशास्त्र की रचना जो है ना चाणक्य जी ने की। चाणक्य को हम कौटिल्य भी बोलते हैं। जगति यानी कि संसार में, यहाँ पर है प्रसिद्धम प्लस अस्ति, टू वर्ड्स है यहाँ पर। प्रसिद्धम यानी कि फेमस, अस्ति मीन्स है, मीन्स चाणक्य के द्वारा रचाया गया अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्र यानी कि गणित विज्ञान में भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि है, सिद्धांत शिरोमणि की ये जो है ना एक गणित की पुस्तक का नाम है। ग्रंथस्य, ग्रंथ की, रचनाम प्लस अकरोत, ये है यहाँ पर आगे वाला कि रचना अकरोत की, अर्थात गणित शास्त्र में, गणित के विज्ञान में भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की। अब है आगे इसमें ये जो है ना हमारे चिकित्सक हैं पुराने, चरक शुश्रुतयः, चरक और सुश्रुत का योगदानम, योगदान अपिमिस भी, अस्याम इसमें, भाषायाम प्लस एव, भाषा में एमिस ही, अस्मिस है, अर्थात चरक सुश्रुत का योगदान भी इसी भाषा में ही है। यहाँ पर फिर से विशेषण और विशेष्य का ख्याल रखा जाना है आपको। अस्याम भाषायाम, दोनों में एक ही विभक्ति और वचन है, मिस ही सप्तमी के एक वचन में है, दोनों के दोनों। अस्याम भाषायाम मिस इस भाषा में, इसमें अस्याम जो है विशेषण है और भाषायाम इसमें विशेष्य है, विशेष्य को हम नाउन बोलते हैं। अब जो है हम आगे पढ़ते हैं, इसमें है महर्षि वाल्मीकि रचितम रामायण महाकाव्यम, अर्थात महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, यहाँ पर इना से पता लग रहा है ना कि वाल्मीकि के द्वारा रचितम इस रचा गया रामायण महाकाव्य। वेद व्यास विरचितम, वेद व्यास के द्वारा सुंदर तरीके से रचा गया, वी होता है सुंदर, रचितम इस रचा गया कौन सा, महाभारत महाकाव्यम, चामिस और, संस्कृते संस्कृत में, एमिस ही, इस्ता मिस है। इस्ता जो है द्विवचन की क्रिया है, अर्थात महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचा गया रामायण महाकाव्य और यहाँ से वेद व्यास के द्वारा सुंदर तरीके से रचा गया महाभारत महाकाव्य भी संस्कृत में ही है। भारते अनेके कवयः सन्ति, भारत में अनेके मिस अनेकों, कवयः ये कवि के बहुवचन हैं। जिस तरीके से नदी नदी नदयः, उसी तरीके से कवि कवि कवयः बहुवचन में कवि के लिए। सन्ति मिस हैं, मिस भारत में अनेकों कवि हैं। तद्यथा मिस जैसे, भासः कालिदासः बाणभट्टः हर्षः भवभूतिः दण्डी भारवी माघः शूद्रकः जयदेवः विष्णु शर्मा प्रभृतयः। ये जो है ना प्रभृति के बहुवचन हैं। प्रभृतया का अर्थ होता है आदि, अर्थात कि भारत में अनेकों कवि हैं, जैसे भास, कालिदास, बाणभट्ट, हर्ष, भवभूति, दंडी, भारवी, माघ, शूद्रक, जयदेव, विष्णु शर्मा आदि। आगे ये नाटकानि काव्यानि महाकाव्यानि तथा गाथा पुस्तकानि संस्कृत भाषायाम अलिखन। ये मिस होता जिन्होंने नाटकानि नाटकों को, काव्यानि काव्यों को, महाकाव्यानि महाकाव्यों को। महाकाव्य कौन कौन से हैं हमारे, रामायण और महाभारत हमारे महाकाव्य हैं।
गाथा पुस्तकानि, गाथा जो है कहानियों को बोला जाता है, कहानी की किताबें संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में, अलिखन मिस लिखा, तथा मिस होता है उसी प्रकार या फिर और। आप ध्यान दीजिएगा, जब अलिखत होता है वो एक वचन की क्रिया होती है, मिस लिखा, यहाँ पर अलिखन है मिस लिखा, क्योंकि यहाँ पर ये बहुवचन में है। ये का अर्थ होता है जिन्होंने, लेकिन यहाँ पर गलती से इन्होंने मैंने लिख दिया है, यहाँ पर ये का अर्थ होता है जिन्होंने, आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अब जो है इसका अर्थ बनेगा कि जिन्होंने नाटक, काव्य, महाकाव्य और गाथा पुस्तकें संस्कृत भाषा में लिखी। अब है इसमें भारत सर्वकारस्य राजचिन्ह प्रयुक्तां सूक्तिं सत्यमेव जयते सर्वे जानन्ति। भारत सर्वकारस्य, भारत सरकार की, सर्वकार जो है ना सरकार के लिए बोला जाता है, भारत सरकार की का कुछ भी हो सकता है। भारत सरकार के राज चिन्ह है, राज में होता है राज्य, राज्य के चिन्ह में प्रयुक्ता, प्रयुक्त की गई यानी कि प्रयोग की गई, सूक्ति, सु प्लस उक्ति, कोई भी छोटा सा सेंटेंस जिसका कि बहुत अच्छा सा मीनिंग निकालता है उसे हम सूक्ति बोलते हैं। सत्यमेव जयते, यहाँ पर है सत्यम प्लस एव जयते, सत्यम यानी कि सत्य एवं ही, सत्य ही, जयते जीतता है, सत्य ही जीतता है, सर्वे में सभी, जानन्ति जानते हैं, अर्थात भारत सरकार के राज चिन्ह में प्रयोग की गई सूक्ति सत्यमेव जयते सब जानते हैं। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत के ग्रंथों में, मानव जीवनाय, मानव जीवन के लिए, विविधाः अनेकों, विषयाः विषय, समाविष्टाः सम्मिलित सन्ति में से, अर्थात संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवन के लिए अनेकों प्रकार के विषय सम्मिलित हैं, जिसे कि सिर्फ लोग आज क्या समझते हैं आध्यात्म से रिलेटेड, ऐसा नहीं है। उसमें सारे तरीके के सारे सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड थे पहले, अब भी हैं ऑब्वियसली। अब हम कहाँ पर थे? महापुरुषाणाम मति ही उत्तम जनानाम धृति ही, महान पुरुषों की बुद्धिमता, मति बुद्धि को बोला जाता है, उत्तम जनानाम धृति ही यानी कि जो श्रेष्ठ लोग पहले हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी, उनकी धृति, धृति होती है धैर्य, उनकी धैर्य की पराकाष्ठा, मीन्स ऐसा धैर्य था ना उनमें जैसा कि हमारे अंदर हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। सामान्य जनानाम, साधारण लोगों की जीवन पद्धति ही, जीवन शैली, मीन्स किस तरीके का वो जीवन जो है जिया करते थे, चौमिस और वर्णिता, वर्णन की गई संतिमिस है, अर्थात महान पुरुषों की बुद्धिमता, श्रेष्ठ लोगों की धैर्य की पराकाष्ठा और साधारण लोगों की जीवन शैली वर्णित की गई हैं, अर्थात उनका वर्णन वहाँ पर मिलता है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, अतः मिस इसलिए, अस्माभिः हमारे द्वारा, संस्कृतम अवश्यम प्लस एव, अवश्य ही, एक का अर्थ होता है ही, पठनीयम पढ़ा जाना चाहिए, अर्थात इसीलिए हमारे द्वारा संस्कृत अवश्य ही पढ़ा जाना चाहिए, मीन्स हमें संस्कृत को अवश्य पढ़ना चाहिए। साधुक्तम, साधु प्लस उत्तम, साधु का अर्थ होता है सही, उत्तम इस कहा गया, सही कहा गया है, क्या कहा गया है, यहाँ पर एक छोटा सा श्लोक है। अमृतम संस्कृतम मित्र, सरसम सरलम वचम, एकता मूलकम राष्ट्रे, ज्ञान विज्ञान पोषकम। अमृतम को अमृत ही बोला जाता है, संस्कृतम हमारी लैंग्वेज है देववाणी, मित्र यानी कि दोस्त, अर्थात संस्कृत अमृत है दोस्त। सरसम रस होता है रसवती, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार, सा उसमें ऐड हो गया है, मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार। सरलम ईजी, वचह बोलने में, अर्थात बोलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और क्या है सरल है। एकता मूलकम राष्ट्रे, राष्ट्रीय होता है देश में, एकता मूलकम, मूलक होता है उसका जनक, उसको पैदा करने वाला, अर्थात राष्ट्र में एकता का जनक यानी कि एकता को बढ़ाने वाला, एकता के सूत्र में बांधने वाला। ज्ञान विज्ञान पोषकम, पोषकम यानी कि पोषण से बना है, उसको बढ़ावा देने वाला, उसे पोषक देने वाला, ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देने वाली है, अर्थात संस्कृत अमृत है दोस्त, बोलने में मज़ेदार और सरल है, देश को एकता के सूत्र में बांधने वाली, ज्ञान और विज्ञान को बढ़ावा देने वाली है, इसलिए हमें संस्कृत जो है अवश्य पढ़ना चाहिए।